जमीन पर कब्जा कर लो, यानी जमीन पर मस्जिद का काम शुरू करो, उसकी तैयारी करो। फ्री में जमीन लेकर अल्लाह के नबी ने भी एहतियात बरती है ताकि कल चलकर कोई ये ना दावा करे कि हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा होकर मस्जिद बनाई गई। तो इससे साफ पता चलता है भारत के लोगों, इससे साफ पता चलता है आरएसएस के लोगों, इससे साफ पता चलता है वीएचपी के लोगों, इससे साफ पता चलता है संभल मुरादाबाद के वहां के वुकला और वहां के जज साहिबान। सुनिए, मेरे नबी ने इतनी एहतियात बरती है। आप अलैहिस्सलाम ने कीमत देकर जमीन खरीदी, तब जाकर मस्जिद बनाई है। तो इससे वाज़ेह होता कि किसी भी मस्जिद को बनाने के लिए जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया जा सकता है। जब जमीन पर नाजायज कब्जा करना दूर की बात है तो किसी मंदिर या किसी घर को तोड़कर मस्जिद कैसे बनाई जा सकती? इस्लाम तो पहले से मना करता। ये तो खामखा की बात। पता है वहां पर झगड़ा किस बात का है? बाबरी मस्जिद में तो झगड़ा था कि रामचंद्र जी पैदा हुए। हमने कहा था कि भाई राम तो परमात्मा है और परमात्मा जो होता है वो पैदा नहीं होता। परमात्मा कोई खुदा पैदा होता है? अल्लाह पैदा होता है? नहीं होता है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इखलास है, आपका विश्वास है। हिंदू धर्म के अंदर भी ऐसा ही है। न तस्य कश्चित पतरस्ती लुके न चिस्ता ने वच्च तिस्य लिंगम सकार नाम करना दीपा दीपो न चास्य कश्चित जनिता न चा दीपा। उपनिषद का मंत्र है। पहले वेद है, फिर पुराण है, फिर उपनिषद है। उपनिषद का मंत्र है। इसमें क्या लिखा है? इसमें यह लिखा है कि जो परमात्मा होता है वो पैदा नहीं होता। तो श्री रामचंद्र जी जब परमात्मा है तो फिर वहां बाबरी मस्जिद के नीचे कैसे पैदा हुए? सोचने की बात है। वो तो दुनिया ने देखा है कि जबरन जमीन ली गई, मस्जिद पर फैसले आए। मस्जिद पर जो रंजन गोगोई, he was a chief justice of India. Now he is member of parliament. MLC हैं अभी वो, राज्यसभा के मेंबर हैं अभी वो। उन्होंने फैसला क्या दिया कि मस्जिद के नीचे विशेष मिले हैं, कुछ टुकड़े, कुछ पत्थर के टुकड़े मिले हैं, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि यह मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई। एक दूसरी बात ये कि इसका कोई प्रमाण ही नहीं है कि इस मस्जिद के नीचे कभी मंदिर था। ये सारी बातें लिखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, लेकिन आखिर में क्या फैसला दिया? सारी चीजें होने के बाद फैसला ये दिया कि ये मस्जिद, इसकी जमीन हिंदू के कब्जे में जाएगी, हिंदुओं को दिया जा रहा है, और मुसलमानों को इस बाबरी मस्जिद की जमीन के बदले में 5 एकड़ जमीन कई किलोमीटर दूर वहां पर उनको दी जाएगी इसके बदले में। क्यों ये फैसला दिया? यानी दलील कुछ और है और फैसला कुछ और है। जो कातिल होगा उसी को ने सजाए फांसी देंगे। ये कह रहे हैं ये मर्डरर है, कातिल है, रेप किया है, लेकिन इसको बाइज्जत बरी की जाती है, तो बात तो समझ में नहीं आएगी। लेकिन पता क्यों ऐसा फैसला दिया था? सिचुएशन को समझकर। सिचुएशन ये थी, चीफ जस्टिस जानता था कि अगर बाबरी मस्जिद दलील के आधार पर, प्रूफ और सबूत के आधार पर यह मस्जिद मुसलमानों की है, थी और है और रहेगी, लेकिन अगर मुसलमानों के लिए फैसला कर दिया हमने तो पूरे भारत के अंदर आग लग जाएगी, दंगे फसादात होंगे, रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि अगर हम ये मस्जिद की जमीन आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना के मंशा के मुताबिक उनको दे देते हैं तो मुसलमान सब्र कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान कभी भी दंगा फसाद और तशद्दुद इस चीज को पसंद नहीं करते। ये अमन वाली कौम है, वो सब्र कर लेंगे, चूंकि उनका स्टेटमेंट पहले से यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम मानेंगे।
वहीं से दिमाग फिरा चीफ जस्टिस का और उन्होंने सोचा कि मुसलमान तो पहले ही स्टेटमेंट दे चुके हैं, तो मुसलमान दंगा फसाद नहीं करेंगे, तो एक बहुत बड़ी लड़ाई, एक बहुत बड़ा दंगा फसाद को मैं रोक सकता हूं। इसीलिए उन्होंने कातिल को कातिल न कहकर, जो मुजरिम था, रेपिस्ट था, फसादी था, दलील सब कुछ उसके अगेंस्ट में है, उसके बावजूद भी उसको फांसी की सजा नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि माहौल भारत का ऐसा नहीं था। मेरे भाइयों, सुप्रीम कोर्ट भी, चीफ जस्टिस भी इस बात को जानता था कि अगर कोई अमन को बहाल रख सकता है इस भारत के अंदर, तो वो सिर्फ एक ही कौम है, वो मुसलमान है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने जहर का घोट पिया जरूर, लेकिन मुसलमान कभी भी पत्थरबाजी पर नहीं उतरा। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में कहीं पर दंगा हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद में किसी की दुकान जलाई गई? क्या सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद के खिलाफ, बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला आया तो कहीं पर कोई प्रोटेस्ट किया गया? सिर्फ इतना जरूर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यूं कहा गया था कि रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। जब रिव्यू पिटीशन दिया गया तो उसको खारिज किया गया। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस मैटर को नहीं लेकर पहुंचाया गया। इसलिए और कितना नुकसान होगा इस देश का, इस मुल्क का। जितना अकीदा हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों का है, गहरा है, आस्था है, उनसे कहीं ज्यादा हमारा अकीदा हमारे मस्जिद के ताल्लुक से है, हमारे अल्लाह के ताल्लुक से है, हमारे कुरान के ताल्लुक से है। इसीलिए सुन लो दुनिया के लोगों, तुम नहीं जानते हो ये मुसलमान कितने अमन परस्त है। ये मुसलमानों ने अपनी जमीन और अपनी मस्जिद शहीद होता हुआ, टूटता हुआ देखा, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट, भारत की अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के फैसलों का एहतराम किया। दुनिया जानती है, दुनिया ने लिखा है अपनी अपनी तारीख की किताबों में कि बाबरी मस्जिद दलाइल मस्जिद के फेवर में थे, लेकिन फिर भी मंदिर के हक में फैसला हुआ। वो सिर्फ इसलिए हुआ कि अगर भारत के अंदर अगर कोई निजाम अमन को बहाल रख सकता है तो ये टोपी और दाढ़ी वाले ये मुसलमान बहाल रख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ। दुनिया नहीं जानती है तो जान ले, अमन परस्त अगर कोई कौम है इस धरती पर तो वो मुसलमान है। वो कभी भी जुल्म तशद्दुद का रास्ता नहीं अपना सकता। थोड़ी बात क्या हुई, फौरन निकल गए पत्थर लेकर। थोड़ी सी बात क्या हुई, फौरन निकल गए डीजे लेकर मस्जिद के सामने गाना डिस्को बजा रहे हैं। ये सब दंगा है, कौन करा रहे हैं? ये सब सिर्फ जुलूस के अंदर में हमारे इस देश के अंदर जो उग्र तंजीम है, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना, यही लोग कराते। बैरकैफ मुसलमानों, ये तो तारीखी बात थी जो आप लोगों के सामने मैंने पेश की है। ये मस्जिद थी हमारी जो चली गई, और कुछ मस्जिदें ऐसी है जो आज भी हम उन मस्जिदों के लिए रो रहे हैं। वो ये कि अभी एक मस्जिद के ऊपर में और केस शुरू हो गया। कौन सी मस्जिद? संभल, सिंबल नहीं है वो लफ्ज, संभल है। संभल मुरादाबाद में है। मैं गया हूं, चूंकि मैं उधर पढ़ा हूं संभल में। मुरादाबाद जिला है, मुरादाबाद से जस्ट करीब 22-23 किलोमीटर की शायद दूरी है। अभी पिछले महीना प्रोग्राम भी हुआ था वहां पर हमारा, तो उस मुरादाबाद में संभल है, संभल जगह है, वहां पर वो मस्जिद है और बहुत अच्छी आलीशान अंदाज में बनाई गई। कहा जाता है कि ये मस्जिद 1529 में बाबर ने ही बनवाया था। ये किसने लिखा, कहाँ लिखा? अकबरनामा बाबरनामा किताब है। अकबरनामा में अकबर की जीवनी लिखी हुई है, बाबरनामे में बाबर की जीवनी लिखी हुई है। भारत के अंदर मुस्लिम इंपेयर में सबसे पहले, जो मुगल साम्राज्य में सबसे पहले बाबर आया, बहुत कम उम्र में आया था बाबर, तो उनके ऊपर ज्यादा आरोप लगता है बाबर के ऊपर। तो कहा जाता है कि बाबर आया और बाबर ने 1529 के अंदर वहां पर कोई मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। असल झगड़ा कहां से पता है? असल झगड़ा एक मंत्र मैंने पढ़ा है खुतबे में, क्या है? शंबल गराम गुख्य सबराहमणय सगहातमण भवने विष्णु यशश कल की प्रादुर्भविष्यति शंबले। बहुत पुराना मंत्र है।
पुराण का मंत्र है, संस्कृत में है। लफ्ज संभल है ना, झगड़ा यहीं से है, संभल से। हिंदुओं का अकीदा है, टोटल हिंदुओं का अकीदा यह है कि आखिर जमाने में, हिंदुओं के यहां 4 जमाना होता है ना, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग जा चुका है, त्रेतायुग जा चुका है, द्वापर युग जा चुका है, ये कलयुग है। इसकी डिफिनेशन हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये कलयुग है, और कलयुग में गुनाह ज्यादा, अच्छाई कम। 75% गुनाह बुरे काम होंगे और 25% ही अच्छे काम होंगे। लेकिन हम तो कहते हैं कि 99% बुरे काम होते हैं और 1% अच्छे काम होते हैं, बस, और कुछ नहीं। तो इस कलयुग में ये जो इतनी बुराई ज्यादा है नेकी के बिल मुकाबिल में, तो इस बुराई के खात्मे के लिए हिंदुओं के यहाँ यह अकीदा है कि इस अंतिम जमाने में, आखिर जमाने में, इस कलयुग में बुराई का खात्मा, उसके इख्तिताम के लिए, बुराइयों को मिटाने के लिए अंतिम अवतार आएगा। कलयुग में अंतिम संदेष्टा आएगा, यानी आखिरी मैसेंजर आएगा, अंतिम अवतार। और ये अंतिम अवतार अब आएगा तो आएगा कहां पे? भारत में आएगा तो कहां पे आएगा? कौन सी जगह है? तो उस जगह को पुराण में लिखा, संभल गराम, वो संभल में आएगा। अब इन्होंने देखा कि संभल, मुरादाबाद ढूंढा कि संभल कहां है। इत्तेफाक से उनको मुरादाबाद वाला संभल मिल गया। क्या रहे, यहां मुरादाबाद में संभल है। अब अंतिम अवतार यहां संभल में आएंगे तो, लेकिन वहां संभल में आएंगे कहां पे? वहां तो मंदिर है ही नहीं, सब तो मस्जिद ही मस्जिद है। और अवतार जब आएगा, अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि जब आएंगे तो वो मस्जिद में तो आएंगे नहीं नमाज पढ़ने, वो तो मंदिर में आएंगे। अब वहां संभल में एक से एक मस्जिद है, और सबसे बड़ी मस्जिद वही जामे मस्जिद, शाही जामे मस्जिद है, जिस पर झगड़ा चल रहा। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि जब हमारा अंतिम अवतार संभल में आएगा, तो जब वो आएंगे और देखेंगे कि यहां पर कोई मंदिर ही नहीं, तो नाराज होकर चले जाएंगे फिर। इसलिए अब एक काम करो, किसी तरह लड़ाई झगड़ा करके ये मस्जिद को भी कब्जा, क्योंकि सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ। लफ्ज या ये लफ्ज संभल से झगड़ा है और इस अकीदे से झगड़ा है। संभल गराम गुख्य सबाराह मनय सगहात मन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति संबले विष्णु यशो सुमत्यानि था वैष्णवम आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधकारम नाशम विदायम हित तदोदयते विवेका। इसमें भी अंतिम महर्षि के बारे में बताया। अहमिद्दी पृष्ठुति मेघामर्तस्य जगरम्बम सूर्य जानी, इसमें भी अंतिम महर्षि के बारे में बताया। वैद्याहम में पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस्य प्रस्तातयन्याय, इसमें भी अंतिम महर्षि को बताया। नराशन सम महाप्रियमसि यज्ञ, इसमें भी अंतिम महर्षि को बताया। नराशन संवाजिनम वाजत्री शैदीरम पोषणम सन्मैरी मेरतम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मातुरो अहंसो निष्पिपर्ता, इसमें भी अंतिम महर्षि को बताया है। अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्ता इल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार बिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मांडम अल्लो रसूल महामद रकवरस्य अल्लो अल्लामा, इसमें भी अंतिम महर्षि को बताया। बहुत है, ये तो मैंने भी आपके सामने में कुछ वो पढ़े जिस पर हमारा रिसर्च है, वरना अगर आप देखेंगे, आप खुद भी तहकीक करेंगे तो आपको 50-100 श्लोक मिल सकते हैं अंतिम महर्षि के बारे में। अंतिम आखिर जमाने में एक महर्षि आएगा, लेकिन अब इनका अकीदा यह है कि संभल में आएगा। संभल, ये वाला संभल जो मुरादाबाद वाला सीन से है, संभल है। लेकिन इन बेवकूफ़ों को नहीं मालूम कि जो पुराण में जो श्लोक है, जो मंत्र है, जिसमें अंतिम महर्षि के बारे में पेशिन गोई की गई है, उसमें लफ्ज शंभल है, शय से शंभल, और संभल सीन से और शीन से शंभल, जमीन आसमान का फर्क है।
जाहिलों को क्या पता, इन लोगों को तो कभी गए नहीं पाठशाला वगैरह, कभी नहीं गए लोग कहीं पढ़ने के लिए, तो इनको पता चलता कि भाई क्या लिखा है मंत्र में, श्लोक में क्या लिखा है। इसलिए मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूँ पढ़ो, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण जी कहते हैं पढ़ो, पढ़ाने से आदमी की क्वालिटी बढ़ती है।